हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैशटैग आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने आपको 9.1 के तीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में मैं 9.1 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आइए क्वेश्चन थर्ड तक बता दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोल रखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु ये रहता है हमारा पाद बिंदु से मीनार, ये रही हमारी सीधी मीनार, तो सीधी होती है, ये मीनार का पाद बिंदु है। पाद बिंदु से हमारा कितने डिग्री बोल रहा है, कितने दूरी पर बोल रहा है, 30 मीटर दूरी। तो यहाँ पे क्या 30 मीटर दूरी, 30 मीटर बन गया। क्या बोला, 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ये वाली ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो आइए हम इस ऊंचाई को फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम। इस कोण के सामने की भुजा क्या होती है हमेशा, कर्ण। ये क्या है हमारी लंब, ये हमारी आधार। अब मैं आपको पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा था, जो हमें फाइंड करना है वो हमारे ऊपर रहता है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो हमने जो माना है वो लिख लो, माना मीनार की ऊंचाई h मान ली। अब हमें जो माना है वो मतलब जो फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिखो। सबसे पहले जो हमें फाइंड करनी है वो लिख ली हमने। क्या फाइंड करना है, एल, लंब फाइंड करना है, तो हमने एल लिख लिया। और जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, आधार, वो इसके अपॉन में आधार आ जाएगा। अब ये लंब बटे आधार बन गया। लंब बटे आधार ये हमें, अब फॉर्मूले में जाओ, ये लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला, तो ये टेन थीटा में आता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी, लंब है हमारा h इक्वल टू आधार क्या है हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट कर दो, तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इक्वल टू h इक्वल टू 30। तो h की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी। तो h इक्वल टू 30/√3, ये हो गया। इस ऊपर जाएगा 30 बन जाए 30 अपॉन में √3 आएगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहीं पे 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं अपॉन में √3। 10 इंटू 3 कितना हो गया, 10 3 या 30। इसको हमने कन्वर्ट किया है, तो इसलिए किया है वो हमने 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये 3 से √3 कैंसिल होता है तो जहाँ पे 3 होता है, जहाँ पे रूट नहीं होता, वहाँ पे क्या आ जाता है, √3 आ जाएगा। मतलब जो भी होगा रूट में, जो काटोगे जिससे, वही वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ क्या बचा, h इक्वल टू 10√3। यही हमारा आंसर है, जो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा था। ये हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है हमारा, भूमि से 60 मीटर ऊंचे, ये रही हमारी भूमि से 60 मीटर ऊंचे ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब जो पतंग की डोरी है, अब पतंग सीधी तो उड़ती नहीं है, टेढ़ी उड़ती है, तो इसकी डोरी हमारी ये रही, इससे हमने यहाँ पे बांध दिया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो हमारा ये है, ये हमारी भूमि, तो इसके साथ जो झुकाव है हमारा, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये मानकर कि डोरी की ढील नहीं है, डोरी की कोई ढील नहीं है, तनी भी है, मतलब ये तो 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनना है हमारा। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाली जो लंबाई है हमारी, ये हमें फाइंड करनी है, मान लो L, ये हमें फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। वही ट्रिक लगानी है। इसके सामने का क्या है हमारा कर्ण, ये क्या है हमारा लंब, और ये क्या है हमारा आधार। फाइंड क्या करवा रहा है हमारा कर्ण, जो हमें पता है वो हम बोलेंगे, जो हमें फाइंड करना है वो ऊपर रहेगा, जो हमें पता है वो नीचे रहेगा। तो लिख लो सबसे पहले, माना डोरी की
लंबाई इक्वल टू एल। ठीक है, अब जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले वो लिखा हुआ है, जो हमें फाइंड करना है क्या है यहाँ पे, एल मतलब कड़ फाइंड करना है। तो कड़ क्या आ गया हमारा ऊपर, और जो हमें दे रखा है तो क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, तो अपॉन में क्या हो गया लंब। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, कड़ बटे लंब कौन किस में आता है, साइन कॉस कॉसिक किस में आता है वो यहाँ पे देखिए। तो कड़ बटे लंब होता है हमारा कॉसिक थीटा में, कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कड़ बटे लंब। पुट कर दीजिए, कॉसिक थीटा की जगह 60 डिग्री इक्वल टू कड़ क्या दे रखा है हमारा, एल, तो एल हो गया हमारा, और लंब क्या दे रखा है हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू, अब कॉसिक 60 डिग्री की वैल्यू लगा दीजिए, तो इसकी होती है 2/√3 इक्वल टू L/60 डिग्री। हमें काय की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, तो जो 60 डिग्री है उसको हमें ट्रांसफर कर देना है। तो L इक्वल टू 2/√3, ऊपर आता है नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 हो गया। अब हमें जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था √3 को हटाने के लिए, इसी तरीके से हम 60 को भी कन्वर्ट करेंगे √3 को हटाने के लिए। तो किस तरीके से करेंगे, 2 इंटू 60 को क्या लिखें जो हमारा 3 बन जाए, क्योंकि यहाँ क्या है √3 तो ऊपर 3 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम 20 × 3, 23 जो क्या होता है 60, तो अपॉन √3। ये 3 से √ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 की जगह पे √3। जो बचा हमारा वो लिख दो, L इक्वल टू 20 दूनी 40, सॉरी ये होगा हमारा 40 और √3। यही हमारा आंसर। ये क्या है, हमारी डोरी की लंबाई निकल के रहेगी, L इक्वल टू 40 √3, ये हमारी डोरी की लंबाई है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये क्या है हमारा, मान लो ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा पूरा भवन है, कितने मीटर का है, 30 मीटर ऊंचा भवन है ये, और 1.5 मीटर लंबा लड़का। यहाँ पे मान लो ये है 1.5, यहाँ पे 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, ये जो गैप है यहाँ पे एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाएगा तो उसके आँख, तब उसकी आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, भवन ये रहा, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें बताना है, बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी चलकर गया। तो हमें ये बताना है ये लड़का भवन तक कितनी दूरी चलकर गया, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या है हमारा DE, यहाँ पे लिख दिया मैंने, माने DE क्या है, भवन है। ठीक है, और AE ये वाला AE यहाँ पे भी क्या होगा, E मान लो, तो AE ये भी हमारा क्या है, AE हमारा 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। हमें अब सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी घटाना पड़ेगी, यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ तक की हमें है नहीं, ये 30 मीटर है जो हमारी टोटल है, तो हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ तक की दूरी याद करने के लिए हम पूरी वैल्यू में से अगर इतनी वैल्यू घटा देंगे तो हमारी इतनी बचेगी। तो वही लिखा है मैंने DE, पूरी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, CD जो हमें फाइंड करनी है वो पहले लिखो। तो CD जो हमें निकालनी है, किसमें से निकालनी है, पूरी वैल्यू में से, DE माइनस कितनी घटानी है, EC, इतनी वैल्यू घटाओगे तो हमारी क्या निकलेगी, CD निकलेगी। तो CD DE की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 30 मीटर, और माइनस लगा दिया, और EC ये हमारी कितनी वैल्यू दे रखी है, 1.5 मीटर, माइनस 1.5 मीटर। इसको हमें घटा दिया, कितना बचा 28.5। इससे पॉइंट से हटा लो ताकि कुछ मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो। तो पॉइंट से हटाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 57/2। 57/2 कैसे लिखा वो मैं आपको यहाँ रफली बता देता हूँ। 57/2 इसको आप काटोगे तो क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा इधर आया, कितना हो गया 17, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया, कितना हो गया 10, 2 5 ज़ा 10, ये 28.5 आ गया। इसको हमने कैलकुलेशन के लिए इस टाइप से लिख लिया, इतना हो गया। आगे हमने क्या करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये आप अपने आप खुद सॉल्व करना। अगर आपसे नहीं होता तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। मैं यहीं पे आगे और थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या करना है। अब हमें लेना है त्रिभुज ADC में लेना है। अब त्रिभुज ADC में लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan जो हमें चाहिए होगा, क्या निकालना है, हमें आधार निकालना है, और लंब हमारे पता है, तो आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। हमारा कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, tan थीटा का। ये हो गया हमारा। फिर दूसरी बार में क्या करना है, हमें इस वाले ट्राइंगल में लेना है।
ट्रायंगल बी डी सी में लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा और वही पोजीशन रहेगी, आधार इतना, ये आधार रहेगा फिर ये आधार रहेगा। अगर ये आपसे नहीं होता तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो में सॉल्यूशन डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।